कहानी की शुरुआत में हम जेल के अंदर एक लंबे बाल वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉयका है। बॉयका कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो किसी टाइम दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था और वह कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना। बॉयका इतना ज़्यादा पावरफुल बॉक्सर था कि कोई भी फाइटर उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन इस वक्त वो जेल में पोछा लगाकर साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि पिछली बार जेल के अंदर होने वाली अंडरग्राउंड फाइट के दौरान एक बॉक्सर ने बॉयका का पैर तोड़ दिया था, जिस वजह से वह मैच हार गया और बॉयका का पूरे जेल में जो रुतबा था वो मिट्टी में मिल गया। तब से लेकर आज तक बॉयका की कोई भी इज्जत नहीं करता और बॉयका की जगह एक नए चैंपियन को लोग इज्जत देने लगे हैं, जिसका नाम साइकोब है। साइकोब भी एक बहुत ही खूंखार फाइटर है जो अपने सामने वाले अपोनेंट को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यहाँ हम इस जेल में अंडरग्राउंड फाइट को रिप्रेजेंट करने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम गागा है, जो पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड फाइट करके पैसा कमा रहा है और आज से कुछ साल पहले बॉयका गागा के लिए फाइट लड़ा करता था। लेकिन बॉयका की टांग टूटने के बाद अब साइको गागा का फेवरेट फाइटर है। एक वक्त इस जेल पर राज करने वाला बॉयका को आज लोग लाचार समझने लगे हैं और यह सब बॉयका से देखा नहीं जाता, इसलिए वह अपने टूटे हुए टांग पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और हर रोज एक्सरसाइज करके खुद को फिर से तैयार करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद बॉयका के घुटने में सुधार आता है। दूसरी तरफ हम साइकोब को देखते हैं जिसका एक फाइटर से मुकाबला था और तभी वहां पर एक आदमी अनाउंस करता है कि इस मैच में जो भी फाइटर जीतेगा वो फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, जहां और भी कई सारे जेल से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर आए होंगे और अगर वो मुकाबला कोई जीत गया तो उस कैदी के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और जीतने वाले कैदी को जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी साइकोब बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है और खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बॉयका आ जाता है और बॉयका पीछे से साइकोब पर पानी फेंककर उसे चैलेंज देता है कि अगर तुम एक असली फाइटर हो तो मुझे हरा के दिखाओ। ये सुनकर साइकोब भी काफी गुस्सा हो जाता है और अब वह कैसे भी करके बॉयका को पीटना चाहता है, जिसके बाद बॉयका और साइकोब के बीच फाइट छिड़ जाती है। साइकोब बॉयका पर टूट पड़ता है, लेकिन बॉयका साइकोब के मूव्स को काफी आसानी से रोक देता है और साइकोब बॉयका के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और यह मैच बॉयका जीत जाता है। ये देखकर जेल के सभी लोग चौंक जाते हैं और अब गागा साइकोब की जगह बॉयका को इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट कर लेता है और फिर अगले ही दिन बॉयका को दूसरी जेल भेज दिया जाता है जहां पर यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन अंदर आते ही बॉयका देखता है कि यहाँ और भी कई सारे फाइटर आए हुए हैं और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। ये सभी अलग अलग कंट्री से इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और हर एक फाइटर इस मैच को जीतने की उम्मीद रखता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि जो भी फाइटर फाइनल मैच जीतेगा उस फाइटर के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही उसे जेल से भी आज़ाद कर दिया जाएगा। और इन्हीं फाइटर्स में से एक फाइटर जिसका नाम टर्बो है, वो वार्डन के साथ बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद सभी कैदियों को उनकी सेल में ले जाया जाता है और अगली सुबह वार्डन आकर सभी कैदियों से कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, बाकी पूरा दिन तुम्हें काम करना होगा। ये सुनकर सभी कैदियों को काफ़ी अजीब लगता है और जिसके बाद इन सभी को एक माइनिंग की जगह पर ले जाया जाता है जहां पर उन्हें काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना है और अब न चाहते हुए ये लोग काम पर लग जाते हैं। काम के दौरान बॉयका और टर्बो की आपस में बहस हो जाती है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी कुछ गार्ड आकर इन लोगों को रोक देते हैं और तभी इनकी नज़र पड़ती है एक फाइटर पर जिसका नाम डॉलर है। डॉलर बड़े सुकून से छांव के नीचे आराम कर रहा होता है और उसे यहाँ पर कोई भी गार्ड काम करने के लिए नहीं बोलता। ये देखकर सभी लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है। अब काम करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद कुछ गार्ड्स इन सभी को गाड़ी में बैठाकर वापस जेल ले आते हैं जहां उन्हें 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तभी हम डॉलर को देखते हैं जिसके पास वार्डन आता है और वार्डन यहाँ पर डॉलर को एक डब्बे में ड्रग्स देता है, जिसे लेने के बाद डॉलर की बॉडी में और भी ज़्यादा पावर आ जाती है और वह अपने अपोनेंट को आराम से हरा देगा। अब यहाँ वो दिन आता है जिस दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था और पूरी दुनिया में सट्टेबाजी होना शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी लोग अपने फेवरेट फाइटर्स पर पैसा लगाने लगते हैं। और यहाँ हम टर्बो की फाइटिंग के अंदाज को देखकर समझ जाते हैं कि टर्बो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। टर्बो अपने अपोनेंट से बहुत ही तेजी से फाइट कर रहा होता है,
जिससे उस दूसरे फाइटर को टर्बो पर वार करने का मौका ही नहीं मिलता और टर्बो उस फाइटर को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है। अब तीसरी फाइट होती है बॉयका की और उसका अपोनेंट फ्रांस का बेहतरीन फाइटर डिबॉन होता है। अब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है तब डिबॉन बॉयका पर हमला कर देता है, लेकिन बॉयका बड़ी आसानी से डिबॉन के पंचेस से खुद को बचाता है और काफी देर तक लड़ने के बाद बॉयका जब समझ जाता है कि डिबॉन थक चुका है तब बॉयका उस पर हमला कर देता है और बॉयका भी डिबॉन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। इसके बाद बारी आती है डॉलर की और डॉलर का भी एक दूसरे फाइटर के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि हमें पता है कि डॉलर मैच शुरू होने से पहले ड्रग्स लेता है, इसीलिए वह अपने सामने के अपोनेंट को बिल्कुल टिकने ही नहीं देता और डॉलर उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। साथ ही डॉलर भी यह मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है। इसके बाद सारे हारे हुए लोग वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनको वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इन 4 हारे हुए कैदियों को एक वैन में बिठाकर जेल से कुछ दूरी पर ले जाते हैं और उन्हें लाइन से खड़ा करके गार्ड्स इन चारों को मार डालते हैं। अगले दिन जब टर्बो और बॉयका को पत्थर तोड़ने के काम के लिए ले जाया जाता है तब इन दोनों को एक ही चैन से पैरों से बांधा गया होता है। अब इन दोनों की पहले से एक दूसरे के साथ नहीं बनती, इसलिए जल्दी ही इन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और बहस बढ़ते बढ़ते इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं और अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके रोज को तोड़ा है, इसलिए गार्ड्स इन्हें जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं और काल कोठरी में रहते हुए इन दोनों को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए भी नहीं दिया जाता। अगले दिन गागा और टर्बो का मैनेजर इन दोनों से मिलने आते हैं। यहाँ टर्बो और बॉयका इन दोनों को बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है और हमें फाइट के लिए तैयार होने का ट्रीटमेंट देने के बजाय हमसे मजदूरी कराई जा रही है। ये सुनकर टर्बो के मैनेजर को काफ़ी गुस्सा आता है और ये दोनों सीधे वार्डन के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ वार्डन इनकी मुलाकात करवाता है रीजो नाम के एक आदमी से। रीजो जॉर्जिया का सबसे बड़ा डॉन है और रीजो ही यहाँ की इंटरनेशनल फाइट करवा रहा है, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल इसके हाथ में है और रीजो का फाइटर कोई और नहीं बल्कि डॉलर है, इसीलिए डॉलर को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। यहाँ गागा इससे पूछता है कि हमारे फाइटर के साथ ऐसा सुलग क्यों हो रहा है। तब वो माफिया डॉन गागा से कहता है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। मैंने ही वार्डन से कहा है कि वह बाकी सारे फाइटर से काम करवाए ताकि वो लोग कमजोर हो जाए। यहाँ माफिया डॉन इन दोनों को ये भी बता देता है कि इस फाइट की शुरुआत से पहले इसका विनर फिक्स हो चुका है और वह विनर कोई और नहीं बल्कि मेरा फाइटर डॉलर है, इसीलिए तुम दोनों को भी मेरे फाइटर पर पैसे लगाने चाहिए। तब गागा पूछता है कि हमारे फाइटर्स का क्या होगा, जिस पर माफिया डॉन कहता है कि अपने फाइटर्स को छोड़ो और जो पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं उसके बारे में सोचो। अब ये दोनों ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में माफिया डॉन के साथ हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बॉयका और टर्बो को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि जब इन्हें माइनिंग के काम के लिए ले जाया जाएगा वहीं पर ये दोनों प्रैक्टिस किया करेंगे और अब प्लान के मुताबिक जब भी इन दोनों को माइनिंग की जगह पर काम के लिए ले जाया जाता है तब ये दोनों वहां पर पत्थर भी उठाते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जब बॉयका एक पत्थर उठा रहा होता है तो फिर से उसके घुटने में दर्द होता है और टर्बो इस चीज़ को देख लेता है, जिसके बाद टर्बो उसे कुछ जड़ी बूटियां देकर कहता है कि इसे अपने घुटने पर लगा लेना जिससे तुम्हारा घुटना जल्द ही ठीक हो जाएगा। बॉयका टर्बो की इस सजेशन को मान लेता है और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन बॉयका और सिल्वा का सेमीफाइनल होने वाला है। सिल्वा बहुत ही फास्ट है, सिल्वा को उसकी फुर्ती के लिए जाना जाता है। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और सिल्वा बॉयका पर टूट पड़ता है। सिल्वा जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वह बॉयका से काफ़ी अजीब तरीके से लड़ने लगता है। बॉयका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिल्वा पर कैसे हमला किया जाए, क्योंकि बॉयका जब भी उस पर वार करता है तब सिल्वा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से खुद को बचा लेता है। इस दौरान बॉयका के टांग में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे ऊपर खड़ा डॉलर नोटिस कर लेता है। बॉयका को कुछ समझ नहीं आता कि वह सिल्वा को कैसे हराए, लेकिन बॉयका की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह पहले प्लेयर के मूव को समझता है और जब वह समझ जाता है कि सामने वाला प्लेयर किस तरीके से लड़ रहा है तब बॉयका अपनी चाल बदल लेता है और वह सिल्वा पर टूट पड़ता है और बॉयका उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है।
लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी सिल्वा हार मानने को तैयार नहीं था और वो काफी घायल हालत में बोइका का मुकाबला करता है। लेकिन जब सिल्वा उस पर वार करने की कोशिश करता है तब सिल्वा उल्टा बोइका से मार खाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब बोइका यहाँ पर सिल्वा को हरा देता है और अब सिल्वा को हराने के बाद बोइका पहुंच जाता है फाइनल में। बोइका को फाइनल में जाता देखकर वहां पर मौजूद कैदी काफी खुश होते हैं। लेकिन माफिया डॉन रेजो की मुसीबत बढ़ने लगती है क्योंकि बोइका को सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस देने के बावजूद भी उसने एक बहुत ही अच्छे फाइटर सिल्वा को हरा दिया। ये देखकर माफिया डॉन काफी परेशान हो जाता है। माफिया डॉन सीधा जाता है जेल के वार्डन के पास। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग टर्बो को घायल कर दो ताकि वह अगले मैच के लिए तैयार नहीं हो सके और डॉलर बिना मैच जीते फाइनल में पहुंच जाए। जिसके बाद गार्ड्स टर्बो को बुरी तरह से मारने लगते हैं और इतना मारते हैं कि टर्बो का बुरा हाल कर देते हैं। अब टर्बो ज्यादा घायल होने की वजह से वो डॉलर के साथ सेमीफाइनल मैच खेलने की हालत में नहीं था। अगली सुबह इन्हें फिर से पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ बोइका देखता है कि टर्बो की हालत खराब है और बोइका को पता चलता है कि टर्बो कभी फौज में हुआ करता था। ये पता चलते ही बोइका टर्बो से कहता है कि तुम यहाँ से आसानी से भाग सकते हो क्योंकि तुम एक फौजी रह चुके हो। लेकिन टर्बो यहाँ से भागने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इस हालत में भी डॉलर को हरा सकता हूँ और अगर मैं हार भी गया तो मुझे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ये सुनकर पास खड़ा एक कैदी बताता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैच हारने के बाद फाइटर्स को वापस जेल ले जाने के बहाने जेल से बाहर ले जाया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है। ये सुनकर टर्बो घबरा जाता है क्योंकि टर्बो की वाइफ और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। इसलिए टर्बो यहाँ से भागने के लिए मान जाता है। अब यहाँ जिस चैन से इन दोनों को बांधा गया था, बोइका एक हथौड़ा उठाकर उस चैन को तोड़ने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और गार्ड्स दौड़कर इनके पास आते हैं। जिसके बाद टर्बो और बोइका उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और कई सारे गार्ड्स को मारने के बाद उन्हें एक गार्ड के पास चैन की चाबी मिल जाती है, जिससे बोइका टर्बो के पैर से चैन को खोल देता है और टर्बो यहाँ से भाग जाता है। अब टर्बो को भगाने में मदद करने के लिए गार्ड्स बोइका के पास आते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉलर का फाइट होने वाला था सेमीफाइनल में टर्बो के साथ, लेकिन अब क्योंकि टर्बो यहाँ से भाग चुका है इसीलिए डॉलर अब सीधा फाइनल में पहुंच चुका है और उसका मुकाबला है बोइका के साथ। इस मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया काफी एक्साइटेड होती है, इसीलिए हर जगह लोग अपने फेवरेट प्लेयर पर पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो बड़े लेवल के जुआ है उन सभी ने डॉलर पर पैसा लगाया है क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि यह मैच फिक्स है और यह मैच डॉलर जीतेगा। अब यहाँ फाइनली इस मैच की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर डॉलर अपना असली कमाल दिखाता है और काफी फुर्ती से बोइका से लड़ने लगता है। बोइका डॉलर के फाइटिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि कोई फाइटर इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन हमें तो पता है कि डॉलर एक तो अच्छा फाइटर है और ऊपर से उसने ड्रग्स ली है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए वह बोइका को बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ जब भी बोइका उस पर हमला करता है तो डॉलर बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है। अब यहाँ काफी देर तक लड़ने के बाद बोइका धीरे धीरे डॉलर के मूव्स को समझने लगता है और थोड़ी देर के बाद बोइका डॉलर के सारे फाइटिंग टेक्निक को समझ जाता है। इसलिए अब बोइका डॉलर के साथ उसी टेक्निक से लड़ने लगता है जिस टेक्निक से डॉलर बोइका के साथ लड़ रहा था और देखते ही देखते बोइका डॉलर पर भारी पड़ने लगता है। डॉलर जब समझ जाता है कि बोइका मुझ पर भारी पड़ रहा है तब डॉलर बोइका के कमजोर पार्ट्स पर अटैक करता है क्योंकि डॉलर को पहले से पता था कि बोइका का घुटना टूटा हुआ है। इसीलिए वह बोइका के घुटने पर वार करने लगता है जिससे बोइका को काफी तकलीफ होने लगती है और बोइका डॉलर के सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन बोइका अभी भी हार नहीं मानता और वह डॉलर से लड़ने लगता है, लेकिन घुटने में तकलीफ होने की वजह से वो डॉलर का पहले की तरह मुकाबला नहीं कर पाता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉलर बोइका पर टूट पड़ता है और उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में डॉलर बोइका को इतने जोर का किक मारता है जिससे बोइका रिंग से बाहर गिर जाता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि बोइका हार चुका है, इसीलिए रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है और अगर रेफरी के 10 तक काउंटिंग करने तक बोइका वापस रिंग में नहीं आया तो बोइका हार जाएगा। यहाँ बोइका अधमरी हालत में रिंग के बाहर पड़ा होता है और तभी उसे याद आता है कि वो कैसे जेल में साफ सफाई का काम किया करता था और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे।
इसलिए बॉयका समझ जाता है कि अगर आज मैंने हिम्मत हार दी तो फिर मैं हमेशा के लिए लोगों का मजाक बन के रह जाऊंगा। इसलिए बॉयका अपने पैर पर वाइपर का कपड़ा बांध लेता है और एक बार फिर से जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बॉयका रिंग में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर डॉलर के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब डॉलर एक बार फिर से आता है हमला करने के लिए, लेकिन बॉयका अब अपने फाइटिंग स्किल्स का दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करता है और डॉलर को बुरी तरह से पीटने लगता है। बॉयका इतने फास्ट तरीके से पंचेस बरसाता है कि डॉलर को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता और आखिर में जब डॉलर समझ जाता है कि बॉयका मुझे हरा देगा, इसलिए डॉलर अपना आखिरी दांव चलाते हुए जोर से बॉयका को किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन डॉलर जिस पैर से बॉयका को किक मार रहा होता है, तब बॉयका उसका वही पैर तोड़ देता है, जिससे डॉलर नीचे गिर जाता है और फाइनली यह मुकाबला बॉयका जीत जाता है। बॉयका की जीत को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला माफिया डॉन और उसके साथी काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके डॉलर पर लगाए हुए ढेर सारे पैसे डूब गए। और अब क्योंकि वार्डन और माफिया डॉन के कहने पर टर्बो के मैनेजर ने डॉलर पर पैसे लगाए थे, इसलिए टर्बो का मैनेजर काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा वार्डन के ऑफिस में पहुंचकर वार्डन पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन आ जाता है। अब क्योंकि माफिया डॉन ने सभी को डॉलर पर पैसे लगाने को कहा था, इसलिए टर्बो का मैनेजर माफिया डॉन को गोली मार देता है, पर तभी पीछे से वार्डन टर्बो के मैनेजर को भी शूट कर देता है। यानी कि अब टर्बो के मैनेजर और माफिया डॉन मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बॉयका को देखते हैं। अब रूल्स के मुताबिक उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करके हमेशा के लिए जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वार्डन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने टूर्नामेंट तो जीत लिया, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यहाँ से टर्बो को भगाने में मदद की है और वह अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम तुम्हें वापस तुम्हारे जेल भेज रहे हैं। जिसके बाद ये लोग बॉयका को वैन में बैठाकर जेल से बाहर लेकर आते हैं और उसे वापस जेल भेजने के बजाय उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बॉयका का जिगरी दोस्त टर्बो आ जाता है और वह सारे लोगों को शूट कर देता है। जिसके बाद बॉयका और टर्बो यहां से भाग जाते हैं और कुछ दिन बाद दोनों अपने अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट 2016 में आया था, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर दे रखा है।